हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। यूपीएससी के बाद अब यूपी पीसीएस में हमने मेंस की पीवाईक्यू माइक्रो थीम लॉन्च की है फ्रॉम 2020 टू 2024। ये एकदम रियल एग्जामिनेशन का पेपर है। पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 की इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है। If you are preparing for mains 2025, then this is going to be a game changer for you. I'm telling you. और अगर आप 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पीवाईक्यू ही सिलेबस है, सिलेबस ही पीवाईक्यू है। अगर हमने इसको डिटेल में एनालिसिस कर ली, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सेगमेंट से करंट अफेयर, कौन से स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर हमारी प्रिपरेशन बहुत टारगेटेड हो जाती है। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। और दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने स्टेट के लिए, स्टेट पीसेस के लिए ये माइक्रो थीम लेकर आऊं। सो 478 माइक्रो थीम्स हैं जो कि आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है, नोट्स बनानी है, आंसर लिखना उसके ऊपर, और फिर आपको इस एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया है यूपी पीसीएस मंथन। ये पूरी माइक्रो थीम 3 लेवल में डिवाइडेड है और 2 इसके वैल्यू एडिशन पीडीएफ दी हुई है। मैं सबको बताता हूं क्या क्या आपको मिलेगा, क्या सबका रोल है। ये लेवल 1 है रेड कलर का, लेवल 2 ग्रीन कलर का, लेवल 3 ब्लू कलर का, एंड देन 478 थीम्स इसमें हर एक पेपर में सब्जेक्ट के कौन कौन सी हैं। देन थीम नेविगेटर है। ये नेविगेटर क्या होता है ये डिटेल में हम लोग आपको बताने वाले हैं। ओके, इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यूट्यूब आपको रेकमेंड करे और अच्छी वीडियोस आपको दिखाए जो कि आपके एग्जाम में सेल्फ स्टडी के लिए बहुत मैटर कर सकती है। इस पूरे के पूरे माइक्रो थीम को डाउनलोड करने के लिए, लेने के लिए, बाय करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं courses.margdarshan.ias.com, या फिर आप मोबाइल ऐप, चाहे एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां जब आप जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में ये दिखेगा आपको यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा। ठीक है, यहां पर आपको कोड यूज करना है मेंस 2025 और गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, ये कोड यूज करेंगे और ये प्राइस स्लैश हो जाएगा और फिर 3 डिजिट में ये प्राइस आ जाएगा और आपको बहुत डिस्काउंट के साथ आप ये अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूपी पीसीएस मंथन है क्या? इस मंथन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और ये है इसकी बुलजाई, ये कोर है, कोर को हमने हिट किया है और यही है हमारा पीवाईक्यू की एनालिसिस। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पे कि ये हमारा आपका डैशबोर्ड दिखेगा। मोबाइल ऐप जो आप इंस्टॉल करेंगे या फिर वेब ऐप पे जाएंगे, वेबसाइट पे, तो ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहां पर आप देखोगे तो लर्न सेक्शन है, स्टोर है। लर्न में जब आप परचेज कर लोगे स्टोर से तो लर्न सेक्शन में आएगा। ओके, या जब आप परचेज करने जाओगे स्टोर से तो यहां पर आप स्टेट पीसेस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा पीवाईक्यू माइक्रो थीम। ठीक है, और साथ ही में ये हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम है। मेंटोरशिप के लिए भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको भी आप कोड बताऊंगा, कोड यूज कर लीजिएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये प्रो है। स्टैंडर्ड 6 महीने का, प्रो 12 महीने की 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है। ओके, आंसर राइटिंग के साथ। चलिए, तो इस पूरे 478 माइक्रो थीम्स को ये डिवाइड किया गया है 6 पेपर में, जो कि यूपी पीसीएस का है। अब देख सकते हैं कि जीएस 1, 2, 3 इनमें लगभग सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं और सेम थीम है। इनका जो है लेवल बेस एकदम बराबर है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जीएस 5 और 6 में ये बराबर है और फिर जीएस 4 में 20.5 का ये पूरा पूरा वेटेज लेकर जा रहा है। ओके, सो होता क्या है, कौन कौन से लेवल है, क्या बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नेविगेटर है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये 478 थीम, इससे क्या पता चलता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे हमने जीएस 2 निकाला, जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी में 41 थीम्स हैं, गवर्नेंस में 15 है, सोशल जस्टिस में 17 और आईआर में 27। इसका मतलब यह है कि पॉलिटी के बाद जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है वो है आईआर इन जीएस पेपर 2। कुल मिला के 100 थीम यहां पर बनती हैं हमारी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हमारे जो 2 नए पेपर ऐड हुए थे, ठीक है, जिनका एग्जाम हुआ था 2023 और 2024 में, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 5 में जनरली यूपीएससी आपसे पिछले 2 सालों में क्या पूछ रही है मेंस में, वो पूछ रही है कि हिस्ट्री ऑफ यूपी, फिर पूछ रही है गवर्नेंस ऑफ यूपी, फिर पॉलिटी ऑफ यूपी, सोसाइटी ऑफ यूपी, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, ये आपका पेपर 5 का सब्जेक्ट है, कोर एरिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ यूपी से, फिर
गवर्नेंस ऑफ यूपी से, एंड देन पॉलिटी ऑफ यूपी और फिर सोसाइटी ऑफ यूपी से। इसी ऑर्डर में हमें प्रिपेयर भी करना है, टाइम एलोकेट करना है। ध्यान में आ गया? अगर आप देखेंगे पेपर 6 को, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पेपर 6 में एग्रीकल्चर से पूछे जा रहे हैं, न कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद आपका यूपी से इकोनॉमी ऑफ यूपी, एंड देन साइंस एंड टेक, उसके बाद फिर वेलफेयर इन यूपी। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ढेर सारा आपको एग्रीकल्चर के बारे में उत्तर प्रदेश के पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा, वो 478 वाली थीम से आप सीख सकते हैं। बाकी सारे और पेपर जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको लेवल 2 का, 3 का, 4 का सबका पता चलेगा, 1 का। ठीक है, अब यहां देखिए, ये हमारा प्रीलिम्स नेविगेटर है। ये क्या नेविगेट करता है कि थीम्स हैं क्या एक्चुअली। जैसे कि जुडिशरी का हमने जीएस पेपर 2 का उठाया, तो जुडिशरी का थीम अगर आप देखोगे यहां पर 2020 में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ पीआईएल पूछा था। फिर देखिए इन लोगों ने पूछा कि एक्सेस टू जस्टिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर 2023 में फिर से पूछा जुडिशियल रिफॉर्म एंड एक्सेस टू जस्टिस। सेम क्वेश्चन को बस रिफ्रेम किया है 2022 और 2023 में। वहीं सेंटर स्टेट रिलेशन, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं पॉलिटी का, ताकि आप हर एक पेपर में ये सिमिलैरिटी देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी सारा का सारा लेवल। ओके, तो जैसे 2020 में इन लोगों ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा, 2021 में कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा, फिर 2021 में इन लोगों ने फिजिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, फिजिकल फाइनेंस से रिलेटेड। देन फिजिकल फेडरलिज्म 2021 में, 2022 में फिजिकल फेडरलिज्म। देख रहे हैं आप, थिंग्स आर रिपीटेड। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन थीम्स को प्रैक्टिस करते हैं, इन पे नोट्स बनाते हैं, इन पे करंट डेटा ऐड करते हैं, तो फिर आपका एक बहुत अच्छा टेम्पलेट रेडी हो जाता है एग्जाम के लिए। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको अब बताने वाला हूं, ये देखिए, ये हमारा है लेवल 1। लेवल 1, लेवल 1 में रियल क्वेश्चंस है, यानी कि सीरियल नंबर क्वेश्चन जो कि मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, ईयर, सब्जेक्ट, टॉपिक और थीम। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो अभी जुडिशरी का एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो जुडिशरी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर क्वेश्चन देखेंगे आप कि 2023 में इन लोगों ने पूछा था ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, और फिर 2022 में इन लोगों ने पूछा था लोक अदालत हैव एक्टेड एज अ ग्रेट कैटलिस्ट। सो लोक अदालत इज अ पार्ट ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। ठीक है, एडीआर से रिलेटेड है, उसमें हमारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसका ये पार्ट है। तो पहले 4 में पूछा लोक अदालत, फिर आपसे पूछ दिया पूरा का पूरा एडीआर के बारे में बताओ। ठीक, ऐसे ही करके 2020 में इन लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म पूछा, और फिर 2023 में जुडिशियल एक्टिविज्म की 3 डीमेरिट्स आपसे पूछी गई थी। ठीक है, ये तो रहा हमारा ये। अब इसका मॉडल आंसर आपको लेवल 2 में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेवल 2 को हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया लेवल 2 ग्रीन वाला। ओके, तो अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ठीक है, जीएस ये हमारा पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि लेवल 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, फीचर्स क्या हैं लेवल 2 के। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है लेवल 3। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, यहां पर जुडिशरी था, जुडिशरी पे क्लिक करता हूं तो हम लोग यहां पर आ गए। ठीक है, ये पे मॉडल आंसर आपका दिया हुआ है। ये 2024 का 8 मार्क्स का, वर्ड लिमिट 125 है। जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, मेंशन 3 डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आपको यहां पे दिया हुआ है 3 डीमेरिट्स कौन कौन से हैं, एनक्रोचमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक डेफिसिट एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ओके, तो ये मॉडल आंसर्स आपको दिए हुए हैं ताकि आप अपने आंसर्स को रीफ्रेम कर सकते हो। ये देखिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, फैमिली कोर्ट, लोक अदालत, दीज आर द पार्ट ऑफ एडीआर। और जो फिर से क्वेश्चन आया था वो एडीआर के ऊपर आया था। ठीक है, ये हमारा लेवल 2 में था। और दिखाते हैं आपको, जैसे हमारा ये तो हमारा जुडिशरी के ऊपर हो गया। सेंटर स्टेट रिलेशन से जीएस2 में मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने तो ये डेटा अभी 5 साल का ही लिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे कि 2021 में इन लोगों ने पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट सॉलिटरी इन सोल, बट इट्स सोल इज यूनिटरी। ये देखिए 2021 में इन लोगों ने पूछा है कि चैलेंजेस क्या हैं बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर 2021 में फिर पूछा था फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। ओके, ये एक ही बकेट में आते हैं। ठीक है, हाँ, डायमेंशन अलग अलग है।
फिर देखिए 2022 में लोगों ने पूछा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट, ये एक बकेट में आते हैं। यानी कि एक में 2021 में पूछा है फिजिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी क्या होती है। 2021 में फिर आपसे पूछा है फिजिकल फेडरलिज्म, रिसोर्स का डिवोल्यूशन अलग अलग राज्यों में। फिर 2022 में पूछा है फिजिकल फेडरलिज्म और रिसोर्स की शेयरिंग पूछा है आपके फाइनेंस कमीशन में। डोंट यू थिंक दीज आर इंटरलिंक्ड इन? और एग्जामिनर जरूर पीवाईक्यू देखता है एक नया क्वेश्चन बनाने से कि अब इस बार मैं अलग क्या दे सकता हूं, क्या दे सकती हूं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है देखिएगा, फाइनेंस कमीशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन में भी था, वो ओवरलैप करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। यूपी पीसीएस ने बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइनेंस कमीशन से। 2020 में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पूछा है फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन और फिजिकल फेडरलिज्म में क्या रोल है। फिर इन लोगों ने पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन 2024। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे जो क्वेश्चन आया था 2020 में, प्रॉब्लम क्या फेस करती है इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन। फिर यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, इंप्लीकेशन ऑफ रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जब आप एक टॉपिक को पढ़ोगे तो क्या आप ये मिस करोगे? क्या आप प्रॉब्लम्स फेस क्या करता है इलेक्शन कमीशन ये पढ़ोगे और क्या आप ये छोड़ दोगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है? नहीं छोड़ोगे ना, नोट्स तो बनाओगे ना। ऐसे अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आपको पता चलेगा कि उस सिलेबस से यूपी पीसीएस मुझसे क्या पूछ रहा है। ओके, अब मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूं जहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ओके, सो ये हमारा था जीएस पेपर 5, ये लेवल 3 है। ठीक है, तो जब जीएस पेपर 5 में आप देखिए ये हमने चैप्टर्स बना रखे हैं यहां पे, ये सारे चैप्टर्स हैं। ओके, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट, ये हो गया। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं। जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो हमने लिख दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन के बाद मोस्ट प्रोबेबल थीम फॉर अपकमिंग यूपी पीसीएस मेंस। तो ये क्वेश्चंस की हमने एनालिसिस किया यहां पे। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन टू अर्बन प्री एंड पोस्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया है, मोस्ट प्रोबेबल थीम्स भी प्रेडिक्ट की है। उसके बाद फिर हमने इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं ताकि आप आंसर राइट कर सकते हैं। तो लेवल 3 में आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक तो आपको एनालिसिस मिलेगी, एक्सपेक्टेड थीम मिलेगी नोट्स में और डायमेंशन ऐड करने के लिए, और तीसरा आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। ये हमारा क्या था? ये हमारा था पेपर 5 आई थिंक। ठीक है, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड पर्सनालिटीज ऑफ यूपी। तो अब तक इससे लगभग 2 ही टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि लोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म एंड इंपैक्ट इन यूपी, एक ही क्वेश्चन 2023 में आया था, नहीं 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें और सेक्शन की आर्किटेक्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो ये देखिए 2 क्वेश्चंस आए थे। कैसे कैसे क्वेश्चंस है ये आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम यहां पर आए, ये हमारा पेपर 6 है। ठीक है, पेपर 6 में मैंने बोला था एग्रीकल्चर वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर यहां पे। ठीक है, तो ये देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरवेंशंस इन यूपी। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, मिलियन फार्मर स्कूल प्रोग्राम क्या है, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, की फीचर क्या है लोअर गंगा कैनाल सिस्टम का, मेन फीचर क्या है उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम का। तो ये ऑब्जेक्टिव है, यहां सोच रहा है एग्जामिनर आपसे, और आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो शायद नहीं आ रहा एग्जाम में, जो एग्जाम में आ रहा आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसको मैच करने के लिए एग्जैक्टली ये काम आएगा आपके लिए। समझ रहे हैं? जो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा लेवल 1 था, उसमें क्या था, फिर हमारा ये लेवल 2 था। ठीक है, जिसमें कि मॉडल आंसर्स हैं। लेवल 3 में हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थीम क्वेश्चंस हैं, ऑल द 6 लेवल्स। ठीक है, और एसए का भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये नेविगेटर है, GS2 का नेविगेटर। नेविगेटर में क्या है कि आपको वो थीम काउंट दिया हुआ है। ओके, थीम काउंट में अगर हम यहाँ पे जुडिशरी पे जाते हैं तो ये थीम काउंट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये है नेविगेटर, ये थीम काउंट आपका बताएगा। सो आई होप कि ये क्लैरिटी अब आपको आ चुकी होगी। ये जुडिशरी है, यहां पर अगर हम जाएंगे तो ये देखिए सेफ गार्डिंग, ये सारे 3-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके नोट्स में इन 6 का डायमेंशन होना चाहिए। आपको
करना ही करना है किसी भी हालत में। ओके, आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी आपके पास। तो इसी तरीके से हम लोग अपने इस मेंस के पीवाईक्यू को यूज कर सकते हैं, और आप आंसर राइटिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए आप हमारा स्टेट पीसीएस का प्रोग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए, चाहे वो आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो भी, या फिर ऑलरेडी 2026 के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। सून वी आर गोइंग टू लॉन्च प्री कप माइक्रो थीम्स एज वेल। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, बस कुछ दिनों बाद वो भी गुड न्यूज हम आपको जरूर सुनाएंगे। सो इसमें आपको 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, नोट कैसे बनाया जाए, प्रीलिम्स और मेंस की पीवाईक्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे एनालाइज करें। ठीक है, तो एग्जाम एक्चुअली टारगेटेड होता है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। ये एकदम टारगेटेड है, क्या आया था उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ना कि मतलब हम इधर उधर से लोग जो बोल रहे हैं वो, हम प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ जाएंगे। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और इसके लिए भी मैंने बताया था, मेंस माइक्रो थीम के लिए आप कोड यूज कर सकते हो मेंस 2025, एंड यूपी स्पेसिफिक मेंटोरशिप के लिए ये 2 मेंटोरशिप हैं, स्टैंडर्ड और प्रो, दोनों में मेरी 1-to-1 भी रहेगी, और आप यूपी पीसीएस कोड यूज कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम ऑफर डिस्काउंट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड ट्रस्ट मी, यूज करके देखिए, आपकी प्रिपरेशन का तरीका बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।